हो तो तुम उठ गई। मैं कब से तुम्हारे वेट कर रहा था। तुम बेबी अब से आदत डाल लो मुझे आप कहने का, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंकुक मुझसे दूर रहो। अब तुम अपने आप से मुझे दूर नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा तुम पर पूरा राइट्स है। एक बात पता है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जंकुक नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जंकुक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो तुम्हें मैं अभी बता दूंगा। जंकुक नहीं, वैसे तुमने मेरे साथ फोर्सफुली शादी किया है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ओह सीरियसली, तुमने सोच लिया मैं तुम्हें छूऊंगा? मैं यूज किया हुआ चीजें कभी छूता नहीं हूँ। तुम मेरा वाइफ तो हो लेकिन मैं कभी तुम्हें छूऊंगा नहीं। और ऐसे ब्यूटीफुल सपने देखना बंद कर दो क्योंकि मैं अब तुम्हारा लाइफ पूरा हेल बना दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ये सब करके मेरा प्यार पाना चाहते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हें मेरा प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे प्यार करने के लिए आया हूँ? मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि हर बात, हर वो चीज के लिए मैं तुमसे बदला लूंगा जो तुमने मुझे इतना हर्ट किया है। हर एक चीज के लिए तुमने जितना मुझे दर्द दिया है उससे कहीं गुना ज्यादा मैं तुम्हें अब दर्द दूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली गई और तुम्हें लगा कि मुझसे पीछा छूट गया तुम्हारा, लेकिन बेबी तुम बिल्कुल गलत हो। तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुमने मेरा प्यारा और स्वीट साइड तो देख लिया, अब मेरा डेविल साइड देखोगे कि ये जियान जंकुक कैसा बन गया है अभी। जंकुक प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी कुछ मजबूरी थी तुम्हें छोड़ के जाने का। तुम ऐसा मत बोलो प्लीज। ओ प्लीज चुप हो जाओ, ड्रामा बंद करो अपना। और कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगी? अपना झूठा एक्सक्यूजेस देना बंद करो। मैं क्या मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पागलों की तरह और तुम मुझे बस यूज कर रही हो हर वो चीज के लिए जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का क्या जरूरत था? जंकुक ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलो। क्यों तुम्हें सुनने में हर्ट लग रहा है? और तुमने जो मेरे साथ ये सब किया है तो मुझे कितना हर्ट हो रहा है बताओ। जंकुक मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज छोड़ो। मैंने तुम्हें यहाँ पे पेन देने के लिए ही ले आया है और अब तुम अपनी आंखों से देखोगी कि हेल क्या होता है। और अब यहाँ पे पड़ी रहो क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके सो आदमी ये है जियान जंकुक जो कि एक कोरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही रूड और हार्टलेस टाइप का है। और ये है ताई जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही स्वीट और इनोसेंट टाइप की है। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जंकुक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कुछ भी सच्चाई का पता नहीं है और जब तुम्हें पता चलेगा ना तुम बहुत ही ज्यादा गिल्ट में रहोगे और तब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आई नो जंकुक तुम भी बहुत ज्यादा हर्ट हो, लेकिन तुम ऐसे कैसे मुझे हर्ट कर सकते हो? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जंकुक। मेरी वो मजबूरी थी और तुम वो समझ नहीं पाओगे और मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती। प्लीज जंकुक तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर लेना, लेकिन मुझे कभी फोर्स मत करना क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तुम मुझे कभी फोर्स नहीं करोगे और तुम प्लीज मेरा ये भरोसा टूटने मत देना। उसके बाद ताई थोड़ी देर रोते रोते सो जाती है। तुम इस घर की मालकिन नहीं हो कि अपनी मर्जी से सोओगी और अपनी मर्जी से उठोगी। यहाँ पे सारा मेरा मर्जी चलेगा और गलती से दोबारा ये गलती हो ना जाए। जल्दी से उठ जाना, अंडरस्टैंड? यस। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, 2 मिनट में रेडी होके नीचे आ जाना वरना मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। हाँ। उसके बाद जाको नीचे चला जाता है। क्या ये पागल हो गया? मुझे कैसे पानी मार के जगा दिया? पता नहीं ये ऐसे क्यों बन गया है। खड़ूस कहीं का, मेरी वजह से ही ये ऐसा बन गया है। पहले मेरा कुकी कितना प्यारा था, अभी पूरा डेविल बन गया है। ताई
जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाओ, वरना ये डेविल से पूरा हैवान बन जाएगा। उसके बाद ताई फ्रेश वगैरह होती है और नीचे जाती है। तो तुम आ गए, जाओ और मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के लाओ। क्या मैं? हाँ, मैंने तुमसे ही कहा है जल्दी से जाओ। ओके। सुनो, अगर खाने में अच्छा नहीं बना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। जल्दी जल्दी से बना के ले जाती हूँ, वरना ये फिर से गुस्सा करने लग जाएगा। काश कि ये उसे पसंद आ जाए। उसके बाद ताई जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के जंकुक के पास ले जाती है। कैसा बना है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना घटिया खाना नहीं खाया है। अगर दोबारा ऐसा बनाया तो मैं ये खाना तुम्हारे मुंह पे ही फेंक दूंगा। एक तो राक्षसों की तरह खा रहा है, जैसे कि कितने दिनों से खाना नहीं खाया, और ऊपर से बुरा भी खा रहा है। मन तो कर रहा है कि धो डालो इसको। मैं एक बात पूछूं? हाँ बताओ। वैसे मॉम डैड कहाँ पे है? खबरदार खबरदार, जो मेरी मॉम डैड को अपनी मुंह से मॉम डैड कहा तो तुम वो हक खो चुकी हो। जंकुक, प्लीज अपना ड्रामा बंद करो और सुन लो, मेरा नाम भी अपने मुंह से मत लेना। अब तुम इस घर में सिर्फ एक मेड जैसी रहोगी, तो मुझे सर कहने की आदत डाल लो, समझी? बताओ। हाँ। अरे मेरे सर्वेंट्स इधर आओ। यस सर, बताइए। अब से तुम सबकी छुट्टी। ये तुम्हारा सारा काम अब से ये करेगी। क्या सर, आप हमें निकाल रहे हो? नहीं, तुम्हें पेमेंट तो मिलेगा, बस तुम्हें काम नहीं करना है। तुम सब अपने घर जाओ। पर सर, इतना काम कैसे करेंगी ये अकेली? देखिए मिसली, वो आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपका इज्जत करता हूँ, तो आप अपना मुंह बंद रखिए और इसको हेल्प करने के बारे में तो सोचना भी मत। और ताई सुन लो, अगर तुमने किसी का हेल्प लिया तो उसका पनिशमेंट मैं तुम्हें दूं या ना दूं, लेकिन इन सब को जरूर दूंगा। नहीं, मैं किसी का हेल्प नहीं लूंगी। पूरे घर का काम कर देना मेरे घर आने से पहले, और एक भी धूल दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा वो तुम्हें बिल्कुल पता है। इसलिए बस आप घर में रहना, इसके ऊपर नजर रखना, और सारे मेड्स और सर्वेंट्स चले जाओ। उसके बाद सारे मेड्स और सर्वेंट्स चले जाते हैं और जंकुक भी अपने ऑफिस चला जाता है। मैम, आप दोनों की कल ही शादी हुई है और सर आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे? वो हमारे साथ तो ऐसा बिहेव नहीं करते। छोड़ो, आप ये सब मत सोचो, वो कुछ रीजन की वजह से ऐसा करता है। चलिए, आप इतना कम नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं, चलिए मैं कर देती हूँ, सर को नहीं पता चलेगा। हाँ ठीक है, एक काम करिए, आप साफ सफाई कर लीजिए, मैं किचन का देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाइए। काश कि जंकुक मैं तुम्हें सच बता पाती, लेकिन बता के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करोगे अब। आ गए सर। हाँ, ताई कहाँ पे है? वो किचन में है। ताई, ताई। हाँ बोलिए। सुनाई नहीं देता क्या? मेरे लिए जल्दी से डिनर लगाओ। हाँ, आप बैठिए, मैं जल्दी से लगाती हूँ। मिसली, मिसली। हाँ हाँ सर, बताइए। ये खाना आपके हाथ का है ना? मैंने आपसे बोला था ना कि इसका हेल्प मत करना। मेरा इतना स्ट्रिक्टली बताने के बाद भी आपने इसका हेल्प किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो सर, बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया। मैंने आपसे मना किया था ना। अब इसकी सजा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी सजा तो मैं इसे दूंगा। आप जाइए अभी। और तुम्हें मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लाया हूँ कि तुम्हें ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी तुमने उनका हेल्प क्यों लिया? बताओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना।
प्लीज सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी अब से। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसका पनिशमेंट तुम्हें बराबर मिलेगा। आज का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसे ही भूखी रहोगी। और अब से तुम्हें सिर्फ 2 टाइम का ही खाना मिलेगा, उसमें भी अगर तुमने कुछ गलती किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सॉरी सर, अब से ऐसा गलती नहीं होगा। क्या? सर आप रो रहे हो? दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करना। आई एम सॉरी सर। बस करो, मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें यहाँ पे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे घुटन होता है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। अब इतना नफरत हो गया क्या मुझसे? तुम्हें मुझे जितना हर्ट करना है तुम कर लो। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। काश कि तुम्हें सच्चाई का पता ना ही चले, क्योंकि तुम खुद के नजरों में गिर जाओगे जंकुक। मिस ली? यस मैम, बताइए। आप मुझे मैम मत कहिए, आप मुझे ताई बोल सकती है। क्या मैं आपके रूम में सो जाऊं? क्या आप मेरे साथ सोगे, पर आप दोनों के रूम में? नहीं, मुझे अकेले नींद नहीं आता है, मुझे डर लगता है। प्लीज क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरे साथ सो सकती है। हाँ, ये कैसी आवाज है? जंकुक, उसके बाद ताई दौड़ के जंकुक के रूम में जाती है। एहसास की जो जुबान ओह नो, जंकुक आप ये क्या कर रहे हो? ताई तुम आ गई। आपने ड्रिंक किया है, आप ये क्या कर रहे हो? आपकी हालत तो देखो। उठो जंकुक, आप आपकी हालत। उठो जंकुक, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। ताई रुको, सुनो ना। तुम्हें पता है ये सब मैं अपने ताई के लिए कर रहा हूँ। उसे बहुत पसंद है मैं जब हर्ट होता हूँ। नहीं जंकू, ऐसा नहीं है, प्लीज आप खुद को हर्ट मत करो। आप मुझे हर्ट कर लो, प्लीज खुद को मत करो। नहीं सुनो तो, मेरी ताई को बहुत ज्यादा पसंद है जब मैं हर्ट होता हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ताई ताई ने मुझे धोखा दिया है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ताई ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि सच में मैंने धोखा नहीं दिया है आपको। ताई ताई कहो ना मेरी ताई से कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे ऐसे हर्ट नहीं करे। मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। जंकुक चुप हो जाइए प्लीज, खुद को हर्ट मत करिए। मैं अपनी ताई से दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने उससे शादी कर लिया धोखे से। लेकिन मेरी ताई कहती है कि मैं उससे दूर रहूं। तुम्हें पता है मैं उससे हर तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसे नहीं पता कि उसे हर्ट करके मुझसे उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे क्या करूँ कि उसे मेरा प्यार दिखे। मैं तड़प रहा हूँ, मैं घुट रहा हूँ। ताई ताई मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी ताई से, वो क्यों नहीं समझती? उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया है, बस मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। जंकुक ऐसा नहीं है, प्लीज आप शांत हो जाइए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप चुप हो जाइए प्लीज, आप सो जाइए। तुम यहाँ पे क्या करे? जाओ मुझसे दूर हो जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे छूना मत, जाओ यहाँ से दूर हो जाओ मुझसे। आप ऐसे खुद को प्लीज मत हर्ट करिए, मुझे आपको ऐसे देख के बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ साथ आप खुद को भी हर्ट कर रहे हो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन सिचुएशन ने हमें ऐसा बना दिया है।
मुझे फोन मिल सकता है? क्यों, कोई नया सिक को फोन करना है? नहीं, मुझे मेरे घर में फोन करना है। तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। प्लीज बस थोड़ी देर के लिए मुझे मॉम से बात करना है। ओके ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। वैसे क्या मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ? मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या ये सच में कल से कुछ भी नहीं खाया है? मैंने ही तो इसे मना किया था। पता नहीं मुझे इससे क्यों इतना हर्ट हो रहा है। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना। क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगे? तुम अपने काम से काम रखो और जितना कहा जाए उतना ही करो। उसके बाद जंकू अपने रूम में चला जाता है। मेरा प्यारा सा कुकी, पता नहीं ऐसा क्यों बन गया अभी। ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी देखो बिल्कुल खड़ूस बन गया है। वैसे मेरा दवाई भी खत्म हो गया है, मुझे दवाई चाहिए। क्या मैं जंकू से कहूँ, वो लाके देंगे? नहीं, मैं उन्हें नहीं कह सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो एक काम करती हूँ, मैं बोलती हूँ उन्हें मुझे बाहर ले जाने के लिए, फिर मैं ले लूंगी दवाई। थोड़ी देर बाद ताई जंकू के रूम में जाती है कॉफी लेके। हाँ आ जाओ। अब जाओ। क्या हुआ, जाओ। वो मुझे कुछ, तुम इतना हिचकिचाती क्यों? बताओ क्या चाहिए? क्या आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं? मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and आप भी पास क्यों आ रहे हो? बताओ क्या चाहिए? किसी से मिलने जाना है? कौन है वो? और क्या लगता है तुम्हारा? कोई तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही पता क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, मुझे कुछ सामान लेना था मेडिकल शॉप से। मेडिकल शॉप से क्या चाहिए? वो मुझे हेडेक हो रहा है, उसका दवाई चाहिए। कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पेन किलर ला दूंगा, ले लेना तुम। नहीं, आप लेके चलिए, मैं खुद खरीद लूंगी। यहाँ पे तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, मैं जैसा कहूँगा वैसे ही चलेगा। ओके। वैसे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? तुम गलत हो। मुझे तुम जैसे कैरेक्टरलेस लड़की के करीब जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ मैंने उठाया। आपको अगर कुछ पता ना हो ना तो ज्यादा बोला मत करिए। मुझे इतना हर्ट कर रहे हो, लेकिन आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप प्यार करते हो, लेकिन मेरे ऊपर कभी भी भरोसा किया है? आपको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। रियली? अगर कोई इंसान धोखेबाज हो ना तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जाता है। हाँ मैंने छोड़ा आपको, लेकिन किस वजह से छोड़ा? क्या आपने कभी भी जाने की कोशिश की है? छोड़ो, आपको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। लेकिन ना बेचारी मत बनो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में ना सब पता है कि तुम कितना कैरेक्टरलेस हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हाथ उठाने पर। आज तो मैं तुम्हें ऐसा सजा दूंगा कि तुम अब पूरे लाइफ नहीं भूलोगी। नहीं जंकू, नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये तुम्हें मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हो सकता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जंकुक, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज नहीं, नहीं मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। क्यों 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 मुझे इतना हर्ट हो रहा है उसे हर्ट करके? मैं नफरत करता हूँ उससे, सिर्फ नफरत। उसने जितना मुझे हर्ट किया है उससे कई गुना ज्यादा मैं उसे हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये दिल उसे हर्ट करने के बाद पता नहीं क्यों रोता है। मुझे घुटन होता है, मैं ऐसे जी नहीं सकता। मन करता है खुद को मार डालूं। ताई मेरी ताई को अंधेरे से डर लगता है। नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ?
सॉरी, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। I'm सॉरी, तुम ठीक हो ना? मुझे पता था आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब मुझे थोड़ा सा हर्ट करके खुद ही रो रहे हो। मुझे पता है मेरा कुकी कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। दिखाते हो कि मुझसे नफरत करते हो, लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बताओ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप रो रहे थे? बकवास बंद करो, मैं क्यों रोने लगा तुम्हारे लिए? जाओ अपने रूम में और सो जाओ। ओ कुकी, तुम तो झूठ भी नहीं बोल सकते। ताई, हाँ, इस खाने में इतना मिर्च क्यों है? तुम्हें ढंग से काम नहीं आता है? खाने के टाइम तो अच्छे से खा लेती हूँ, तुमसे काम क्यों नहीं होता है? शायद गलती से हो गया। इतना सारा खाना वेस्ट तो मैं जाने नहीं दूंगा। कि तुम्हारी तरह मुझे फ्री का खाना नहीं मिलता, मुझे मेहनत करना पड़ता है। ये सारा खाना अब तुम खाओगी। क्या? नहीं, मैं नहीं खा सकती। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, चुपचाप ये सारा खाना खाओ। हाँ ठीक है। उसके बाद ताई सारा खाना खाने लगती है। बहुत ही ज्यादा उसे मिर्च लग रही होती है, लेकिन ताई फिर भी खाना नहीं छोड़ती है। नो नो, ताई रो रही है। ताई, ताई बिल्कुल भी मिर्च नहीं खा सकती। नहीं, ये मैंने क्या किया? इसे छोड़ो अभी। आपने फेंक क्यों दिया? मैं खा रही थी ना, वेस्ट हो जाएगा। दीजिए, मैं खा लेती हूँ। बकवास बंद करो, तुम्हारा होठ पूरा सूज गया है। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे लिप्स पूरे रेड पड़ गए। चलो जल्दी से पानी पी लो। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या मैंने अभी ताई को किस किया? पागल हो गया हूँ क्या? उसके बाद जब वो वहां से चला जाता है। इन्हें क्या हुआ? इन्होंने मुझे किस किया? शर्माना तो मुझे चाहिए, पर ये क्यों चले गए? पर ये मुझे हर्ट होते बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये मुझे खुद ही हर्ट करते हैं और खुद ही रोने लग जाते हैं। जंगकुक, आप इतना क्यों प्यार करते हो मुझे? हम अलग हो गए थे, लेकिन डेस्टिनी ने हमें फिर से मिला दिया। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। ना ही आप मुझे मिल रहे हो और ना ही आप मुझसे दूर जा रहे हो। अगर हमें मिलना ही था तो फिर हम अलग हुए ही क्यों? पता नहीं ये सब क्या चल रहा है और कब तक ठीक होगा। ताई, मेरे ऑफिस से कुछ लोग आने वाले हैं, तो तुम सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर दो। और सुन लो, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी खराब नहीं करूँगी। ऑफिस से कितने लोग आने वाले हैं? मेरे कुछ पार्टनर्स और मेरी सेक्रेटरी। क्या सेक्रेटरी? नहीं, वो नहीं हो सकती। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं ताई, वो नहीं हो सकती। वो थोड़ी अभी भी होगी। नहीं, वो नहीं हो सकती। उसके बाद ताई वहां से चली जाती है। इसे क्या हुआ? ये मुझे ठीक नहीं लग रही थी। क्या इसकी तबीयत खराब है? मिस्टर जियोन, आपने तो हमें इनवाइट नहीं किया है आपकी शादी में।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक से ही शादी हो गया तो इनवाइट करने का मौका नहीं मिला। वैसे आप अपनी वाइफ से तो मिलाइए। हाँ, अभी मिलाता हूँ। ताई इधर आओ। सच में मिस्टर जॉन, आप तो लकी हैं, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ हाँ, वो तो है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हाँ, तुम कहाँ पे रह गई, जल्दी से आ जाओ। हाँ, मैं आ ही गई, मैं गेट पर हूँ। हेलो मिस्टर जॉन, मैं आ गई। हाँ मिस लिसा, आप भी आ जाइए, आप भी मिस्टर जॉन की वाइफ से मिल लीजिए। क्या जंको की वाइफ? मिस्टर जॉन, आपने शादी कर लिया? आपकी वाइफ कौन है? आप शायद मिल चुकी है मेरी वाइफ से। ये ताई, मेरी वाइफ। ये क्या ताई? ताई, इससे मिलो, तुम तो इससे मिल चुकी हो, लिसा है। ताई, क्या हुआ तुम्हें? ताई, क्या तुम सुन रही हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है? नहीं ताई, क्या हुआ तुम्हें? ताई, क्या हो रहा है तुम्हें? जंगू, मुझे बचाइए। नहीं, मुझे बचाइए। नहीं, मुझे मत मारो। नो ताई, ताई तुम्हें क्या हो रहा है? उसके बाद ताई वहाँ पे बेहोश हो जाती है। प्लीज डॉक्टर, जल्दी बताइए ताई को हुआ क्या है? वो अचानक से ऐसे रोने लग गए और बता रही कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखिए मिस्टर जीवन, आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उन्हें पैनिक अटैक आया है। और अभी नहीं, उन्हें बहुत पहले से पैनिक अटैक आता है। शायद वो मेडिसिन की वजह से थोड़ी सी ठीक रहती है, लेकिन शायद उन्होंने कुछ दिनों से मेडिसिन भी नहीं लिया है। देखिए, ये बहुत ही हाई पैनिक अटैक है, तो इससे इनकी जान भी जा सकती है, तो प्लीज ध्यान रखें। और मेरा मानो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, बड़े डॉक्टर। और आगे अगर ऐसे इन्हें पैनिक अटैक आते रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। पर डॉक्टर, ऐसे नहीं हो सकता, मेरी ताई को बिल्कुल भी पैनिक अटैक नहीं आते, वो बिल्कुल ही ठीक है। वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुआ है। देखिए मिस्टर जॉन, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन सच में उन्हें पैनिक अटैक आता है। प्लीज आप उनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, और शायद वो ढंग से खाना भी नहीं खा रही है, तो प्लीज उनके खाने के ऊपर भी ध्यान दीजिए। बहुत ही ज्यादा वीक है ये। उसके बाद डॉक्टर चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ताई तो बिल्कुल ठीक है, उसे पैनिक अटैक आता है, और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और वो तो बिल्कुल ठीक थी, उसे पैनिक अटैक क्यों आता है? क्या ताई के साथ कुछ हुआ है? 3 साल हो गया है, मुझे पता करना पड़ेगा। अब तो मुझे पता चल गया कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। ये मेरे पास क्यों सो रहे हैं? ताई, तुम उठ गई? ताई, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे क्या हुआ है जंकुक? ओह नो, आपके गेस्ट सारे चले गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ताई, ताई प्लीज चुप हो जाओ, ताई शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और उसका जवाब दो। हाँ, क्या तुम्हें पैनिक अटैक आता है? नहीं, मुझे पैनिक अटैक नहीं आता, मुझे नहीं आता। ताई शांत हो जाओ प्लीज। तुम थोड़ी देर पहले पैनिक हो गई थी, और डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि तुम्हें पैनिक अटैक आता है। नहीं, डॉक्टर को शायद गलतफहमी हुआ है, मुझे पैनिक अटैक नहीं आता है। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आता हूँ, और डिनर कर लेना और दवाई लेके सो जाना। क्या? नहीं नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं वहीं पे कर लूंगी। चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं डिनर लेके आ रहा हूँ, और चुपचाप से डिनर कर लेना, समझ गई? हाँ।
जंगकुक आप जाके सो जाइए, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें अकेले में नींद नहीं आता है ना, तो सो जाओ तुम। नहीं, मैं सो जाती हूँ, मुझे अकेले में नींद आ जाता है। आप जाइए, सो जाइए। ताई चुपचाप सो जाओ, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है, मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे। पर जंगकुक को पता चल गया, मुझे पैनिक अटैक आता है। जंगकुक को पता चलना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या होगा। जंगकुक यहाँ पे बैठे, मुझे नींद नहीं आ रहा, इतना अजीब लग रहा है। ताई उठ गई तुम? आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, कर लो। आपने ब्रेकफास्ट बनाया है? हाँ। इन्हें हो क्या गया है, ये सब क्यों कर रहे हैं? आगे जैसे बिहेव भी नहीं कर रहे, मुझे तो अजीब लग रहा है। ताई तुम ब्रेकफास्ट कर लो, और शाम को हम दोनों एक पार्टी में जाएंगे, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाना। क्या पार्टी में? आप जाइए, मैं जाके क्या करूंगी? ताई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। ये एक बिजनेस पार्टी है, तो सब अपने वाइफ या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे, तो मुझे भी तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तो रेडी हो जाना, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवा दूंगा। ठीक है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और दवाई ले लेना। तुम अब ठीक फील कर रही हो? हाँ। ताई कितनी देर लगेगा, जल्दी करो, हम लेट हो रहे, जल्दी करो। मैं आ गई। ताई बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं 3 साल पीछे चला गया। जब मैंने ताई को फर्स्ट टाइम देखा था, वो जितना ब्यूटीफुल लग रही थी, आज भी वैसे ही लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस ऐसे देखता रहूं, मेरा नजर ही नहीं हट रहा है। जंगकुक क्या हुआ, चले हम? जंगकुक क्या आप सुन रहे हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ, चलो। उसके बाद ताई और जंगकुक पार्टी में चले। मिस्टर जॉन, आप आ ही गए। मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। सच बताओ तो इस पूरे पार्टी में मैं आपका ही वेट कर रहा था। और थैंक यू मिस्टर बोगम, ये तो आपका बड़प्पन है। मिसेस जॉन, आपका भी थैंक यू इस पार्टी में आने के लिए। हाँ थैंक यू। मिस्टर बोगम, आप मुझे अकेले नजर आ रहे हो, आपके साथ कोई नहीं आया है? नहीं, आई है ना मेरी गर्लफ्रेंड। तो फिर मिलवाइए आपकी गर्लफ्रेंड से। मुझे मिलवाने की क्या जरूरत है, लो मैं आ गई। हेलो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन। हेलो, आप कौन? आप अभी जिसके बारे में पूछ रहे थे, मैं वही हूँ, मिस्टर बॉगम की गर्लफ्रेंड। ओह नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू मिस्टर जॉन। हेलो मिसेस जॉन, आप तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। मिस्टर जॉन, माना तो पड़ेगा, आप जितना हैंडसम, आपकी वाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल। ख्याल रखना इनका, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। हाँ मिस आयो। जॉन, हम जिस डील के बारे में बात करने वाले थे, क्या हम यहीं पे कर लें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ताई तुम साइड में जाओ और कुछ पी लो।
और हाँ, ध्यान से कुछ ड्रिंक मत पी लेना। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ बिजनेस पार्टनर से भी मिलना है और कुछ बातें भी करना है, तो मैं यहीं पे रहना। हाँ ठीक है, अब जाइए। उसके बाद जंगल चला जाता है। कितना खड़ूस है, मुझे यहाँ पे लाके एक साइड में कर दिया। मैं तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं। मैं पहले ऐसी पार्टी में कभी भी नहीं आई हूँ। बहुत ही ज्यादा बोरिंग पार्टी है, बिजनेस पार्टी होते ही बोरिंग। मैं तब तक कुछ पी लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे सॉफ्ट ड्रिंक मिल सकता है? मैम, क्या ड्रिंक? हाँ, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक। ओके मैम, आप ये ट्राई कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं ड्रिंक नहीं करती, तो इससे कोई नशा वगैरह नहीं होगा ना? नहीं मैम, आप आराम से कर सकती हो। ओके ठीक है। नहीं मैम, वो नहीं, आपने कौन सा पी लिया? ये नहीं पीना था, ये था। जो भी हो, दोनों सेम ही तो था, और ये बहुत अच्छा है। मैम, आपको नहीं पता है, ये अच्छा काम भी करता है। देखो, मैंने जो अभी पिया है वो मुझे और चाहिए, दे दो। नहीं मैम, आपको इतना नहीं पीना चाहिए। तुम वेटर हो ना, तुम मेरी बात सुनो। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, प्लीज मुझे दे दो ना। ओके मैम, आप जैसा कहो। उसके बाद क्या था, टाई पूरा टुल हो जाती है। जंगकुक, टाई रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक सेकेंड। टाई, क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मिस्टर जॉन, शायद आपकी वाइफ ने ड्रिंक कर लिया है। नहीं, मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती है। हाँ, मैंने किया है, मैंने वहाँ पे ड्रिंक पिया था। कि क्या सच में? ताई, तुमने ड्रिंक कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ड्रिंक वगैरह मत करना, पर मैंने तो सिर्फ जूस पिया है, मैंने ड्रिंक नहीं किया है। कौन सा जूस पिया तुमने? वहाँ पे है, चलो देखते हैं कौन सा पिया है। नहीं मत जाओ, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे किसी चाहिए, दो ना। ताई, क्या बोल रही हो? मेरा कुकी बहुत गंदा है, मुझे बहुत डांटता है। तुम अच्छे हो ना, मुझे किसी दो ना। मिस्टर जॉन, शायद आपकी वाइफ ड्रंक हो गई है, तो आप उन्हें घर ले जाइए, वरना वो। हाँ, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। ओके मिस्टर बोगम, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, आप जाइए। उसके बाद जंकू ताई को घर ले आता है। आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? मुझे नहीं रहना, मुझे पार्टी में जाना है। आप बहुत गंदे हो। कोई भी मेरी बात क्यों नहीं मानता है? आप अच्छे हो ना, आप मेरी बात सुनो। मेरा कुकी है ना, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है। वो क्या मुझे नहीं जानता मैं कैसी हूँ? वो पता नहीं मुझे हर्ट करता रहता है, लेकिन वो खुद ही रो जाता है। बुद्धू कहीं का। उसे लगता है कि मैं उसे छोड़ के आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ है? ताई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको भी मैं झूठी लगूंगी। आपको पता है, मुझे लगा कि मैं अपने कुकी को कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे लगा मैं नहीं जी पाऊंगी, लेकिन मैं जब अपने कुकी से मिली, मेरा कुकी मुझे हर्ट कर रहा है। उसे क्या नहीं पता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगा कि मेरा कुकी जब मुझे मिलेगा, वो मुझसे कहेगा कि ताई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम्हारे साथ जिसने भी जो किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ, वो तो मुझे ही हर्ट करने लगा। आपको पता है, उसने मुझे बहुत मारा। ताई, तुम्हें किसने मारा? उसने मुझे बहुत मारा। मेरी बॉडी में अभी भी मार
से है, देखोगे आप? ताई, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आपको मैं नहीं बताऊंगी। ताई बेबी लिसन, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। नहीं, मुझे पहले किसी दो। ताई क्या बोल रही हो? पहले मैं जिसका जवाब मांग रहा हूँ वो बताओ। नहीं, मुझे पहले किसी चाहिए। मैं आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? आप बुरे हो। मुझे किसी दो ना, मुझे किसी चाहिए, प्लीज दो ना। हाँ, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे किसी नहीं देते। आपसे तो अच्छा मेरा कुकी है, वो मुझे हर्ट करता है, पर उसने मुझे किस किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में तुम्हें अच्छा लगा जब तुम्हारे कुकी ने तुम्हें किस किया? लेकिन वो बहुत गुस्सा करता है। प्लीज आप मुझे किसी दो ना। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। नहीं ताई, तुम्हें ठंड लग जाएगी, इस वक्त नहीं नहाना। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, आप बहुत बुरे हो। ये हर बात में बुरा हूँ कर रही। ओके, आ जाओ। ये अच्छा है। ताई अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। तुम्हें किस चाहिए था ना? क्या मैं करूं? तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम, बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझमें ढलने की। ताई प्लीज मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। I'm good at sorry,
जंगकुक अभी क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है। फाइनली ये हो गया। जंगकुक जंगकुक मुझे पेन हो रहा है। मत करो, मैं सह नहीं पा रही हूँ। जंगकुक जंगकुक कहाँ पे है? ओह नो, ये क्या हो गया? मैं नशे में थी पर जंगकुक तो होश में थे ना। ये सब क्या हो गया? क्या जंगकुक रिग्रेट कर रहे होंगे? पर मैं तो खुश हूँ। जंगकुक है कहाँ पे? उसके बाद टाइप फ्रेश होकर नीचे जाती है। तुम उठ गई? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें पेन किलर दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। इधर आओ। हाँ ताई, मेरी तरफ देखो। हाँ ताई, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। क्या तुम्हें कल रात के लिए रिग्रेट हो रहा है? बताओ। वो तो आपको हो रहा होगा ना कि हमारे बीच वो सब हो गया। मैंने तो आपको परमिशन दिया था। ताई, हम हस्बैंड वाइफ है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर मुझे रिग्रेट क्यों होगा? मैं खुश हूँ पर मुझे लग रहा था तुम रिग्रेट करोगी। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ताई, मैं चाहता हूँ कि हम क्यों ना एक नया शुरुआत करें। जो भी हुआ हम सब कुछ भुला के एक नया शुरुआत करते हैं। जो भी पास्ट में हुआ ना ही तुम याद करोगी और ना ही मैं। प्लीज ताई, क्या तुम मेरे साथ एक नया शुरुआत करोगी? आप सच में ये चाहते हो? मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझ में बोलने का हिम्मत नहीं था। ओके, तो फिर जो भी हुआ हम सब कुछ भुला के एक नई लाइफ शुरुआत करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ पूछना था तुमसे। प्लीज ताई, घबराना मत और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो। क्या तुम बता सकती हो कि 3 साल पहले जब तुम चली गई थी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे वो मार डालेगी। नहीं जंगकुक, मुझे बचाओ। नहीं ताई प्लीज पैनिक मत करो। प्लीज शांत हो जाओ। ताई क्या कर रही हो? प्लीज शांत हो जाओ।
शांत हो जाओ। क्या अब तुम ठीक हो? तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछ रहा। क्या तुम मॉम डैड से मिलना चाहोगी और भाभी और भैया से? नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती। मैं उनसे फेस नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं मिलूंगी। ओके ताई, शांत हो जाओ। ओके, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। ओके, एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर पर क्यों? कुछ नहीं, बस तुम उस दिन बेहोश हो गई थी इसलिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ताई, ऐसे ही बस कुछ बातें करेंगे और डॉक्टर तुम्हें देखेंगे कि तुम कैसे ठीक हो वगैरह, बस ऐसे आ जाएंगे। ओके ठीक है, फिर जाऊंगी। ओके, तो फिर जल्दी से रेडी होके आ जाओ, हम चलते हैं। और तुम्हें पता है, हम जिस डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं वो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है। क्या, आपका फ्रेंड? फिर तो अच्छा है। उसके बाद टेकू रेडी होकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैंने उसे फोन कर दिया, वो असल में अपने घर में था तो वो आ रहा है। ओके, जंकुक, वहाँ पे कुछ बेबीज है, क्या मैं उनके पास जाऊँ? हाँ ताई, बिल्कुल जाओ, क्यों नहीं। जंकुक, क्या ये तुम हो? जी हो, तुम आ गए? हाँ, कैसे हो ब्रो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुझसे बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, हमारा मिलना होता ही नहीं है। हाँ, पूरे 1 साल बाद उसे मिल रहा हूँ। क्या करूँ, एक पेशेंट के पीछे इतना बिजी हो गया था, किसी से मिलना होता ही नहीं था। एक पेशेंट थी मेरे पास जो कि अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। बहुत ही ज्यादा सीरियस थी वो। तू बता अपने वाइफ के बारे में। तूने तो शादी कर लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ, कुछ जल्दी में शादी कर लिया, इसलिए किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे तो बता रहा था तेरी वाइफ को कुछ हुआ है, उसे क्या हुआ है? मुझे भी ढंग से नहीं पता है जे हो, मतलब उसे कुछ बात पूछने जाओ तो वो पैनिक करने लग जाती है। और एक मैंने डॉक्टर से दिखाया था, वो कह रही थी कि बहुत ही ज्यादा हाईली वाला पैनिक अटैक है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। जंकुक, और तो ये मुझे अब बता रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसके लिए। पैनिक अटैक तो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। हाँ जी हो, इसलिए तो मैंने तुझसे बात किया और ताई को यहाँ पे लेके आया हूँ। हाँ, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? कौन जी हो? वो जंकुक, उस लड़की को देख। हाँ, क्या हुआ? अगर तू उसके बारे में जानेगा ना तो रो देगा जंकुक। ये क्या क्या बात कर रहा है? सच बताऊं तो इसके बारे में मैं वन एंड ओनली इंसान हूँ जो कि मैं जानता हूँ इसके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब क्या है तेरा? जंकुक, मैं जिस पेशेंट के बारे में अभी बात कर रहा था ना कि 1-1.5 साल उसके पीछे ही लग गया, बहुत ज्यादा उसका कंडीशन खराब था। हाँ, तो ये वही है। अभी तो ये ठीक लग रही है और बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन उस टाइम अगर इसका हालत देखता ना तू तो मतलब तू टूट ही जाता जंकुक। मैं जब इसका हालत देखा ना तो मैं टूट गया पूरी तरीके से कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जी हो, मैं कुछ समझ नहीं रहा, तो ठीक से बताएगा क्या हुआ है? तुझे पता है, मैं आउट ऑफ कंट्री के लिए निकल रहा था क्योंकि मुझे अमेरिका में कुछ काम था, तो मैं रास्ते से ही जा रहा था। तो मुझे रास्ते में ही एक बंद कार, मतलब कार भी टूटा हुआ ही था, उसमें कुछ आवाज आया तो मैं देखने गया और उस कार में मुझे ये मिली। वो भी ऐसी हालत में, मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है? पूरे बॉडी में से ब्लड निकल रहा था और इसकी हालत, मुझे तो लग रहा था ये बचेगी ही नहीं, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था और बुरी तरीके से मारा और उस कार में ही जलने के लिए छोड़ दिया। मैंने इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आया और
और इस पे ही ऑपरेट करना शुरू कर दिया। पूरे इलाज के बाद भी ये मतलब होश में नहीं आ रही थी। पूरे 7 मंथ लगा इसे होश आने में, क्योंकि ये कोमा में चली गई थी। और कोमा से बाहर आते ही ये पैनिक होने लग गई और इतना ज्यादा इसे पैनिक अटैक आता था। उसके बाद धीरे धीरे ये भी कम हुआ, मैं इसे ठीक करने लगा। पर मैं जब इससे पूछता था कि ये सब किसने किया और कैसे हुआ, वो और ज्यादा पैनिक हो जाती थी, कुछ भी नहीं बताती थी। उसके बाद मैंने एक दिन इसे बहुत ज्यादा समझाया और बहुत ज्यादा हिम्मत करवा के इससे पूछा, तो इसने मुझे बताया। क्या बताया जेहो? तुझे पता है जंकुक, ये एक लड़के से प्यार करती थी जो कि इसका ही बॉस था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद वो दोनों शादी करने का डिसाइड किया, लेकिन उसका जो बॉस था उसकी एक सेक्रेटरी थी और वो भी उसे पसंद करती थी। और इस बात से कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और वो लड़की उसे पसंद भी करती थी क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा पैसा था और उसकी कंपनी, बिजनेस, ये सब देख के। तो जिस दिन वो दोनों शादी कर रहे थे, वो दोनों मतलब ऐसे नॉर्मली चर्च में जाके वेडिंग कर रहे थे, तो उसी दिन इसको किडनैप किया। वही उसके बॉयफ्रेंड का सेक्रेटरी ने उसे किडनैप किया और इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया, मैं जंकुक क्या ही बताऊं। बिकॉज ऑफ उसका पैसा और वो उसे पसंद करती थी, इसी वजह से वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। और इतना ज्यादा टॉर्चर किया, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उसे ऐसे मरने के लिए कार में छोड़ दिया और कुछ दिनों तक उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया। सच बताऊं तो मैं अगर नहीं पहुंचता ना, तो वो शायद उस दिन बच ही नहीं पाती। और उसके बाद का तो तुझे पता ही है, वो फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी। और मुझे कुछ काम था तो मैं 2 दिनों के लिए कहीं पे गया था। मैं जब वापस आया तो ये हॉस्पिटल में नहीं थी और एक रिलेटेड था कि वो जा रही है और मुझे थैंक यू भी किया। मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश की पर नहीं ढूंढ पाया और मुझे लगा कि वो अपनी लाइफ में खुश होगी, अभी ठीक हो गई होगी। अभी आज देख के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और पता नहीं वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली या फिर नहीं, वो ज्यादा प्यार करती है ये अपने बॉयफ्रेंड से। मतलब क्या ही नसीब वाला लड़का है और बहुत ज्यादा बदनसीब भी है, क्योंकि ये उसके लिए जान दे रही थी और मतलब उसके लिए जान दे रही थी, तो वो बहुत ही ज्यादा नसीब वाला भी है और बदनसीब वाला भी है। पता नहीं कौन ही है वो बदनसीब लड़का, और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जंकुक क्या बोल रहा है? हाँ जे हो, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड, उसका बॉस और उसका ये हस्बैंड। जंकुक मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहे तू? मतलब ताई का हस्बैंड भी मैं ही हूँ और उसका बॉस भी और उसका बॉयफ्रेंड भी मैं ही हूँ। वो नसीब वाला लड़का और बदनसीब भी। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, वो भी मेरे होते हुए, और मुझे लगा वो मुझे छोड़ के चली गई। पूरे 2 साल तक इतना दर्द सही, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया। जंकुक मुझे कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा, तो बता क्या हुआ? मुझे पता है जी हो, मैं और ताई एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। लेकिन जब मैं चर्च में गया, बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, ताई आ ही नहीं रही थी। और उसके बाद मेरे फोन में एक मैसेज आया कि ताई किसी के साथ भाग गई और वो मुझसे भी ज्यादा अमीर है और वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो मेरे साथ बस टाइम पास कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि ताई इतनी ज्यादा मुसीबत में है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ताई मुझे सच में छोड़ के चली गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं पूरी तरीके से टूट गया था। और आज मैं खुद की नजरों में गिर गया कि मेरे होती मेरे ताई के साथ ये सब हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जी हो। जंकुक शांत हो जा प्लीज, तुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा? शांत हो जा प्लीज, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। नहीं जी हो, इसमें मेरी ही सारी गलती है।
बाद ताई वहाँ पे आती है। जंगकुक अभी तक आपके फ्रेंड नहीं आए क्या? आप जेहोक भाई आप? ओह माय गॉड, मैं आपको पूरे 6-7 मंथ बाद देख रही हूँ। आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? हाँ हाँ तेते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों बात कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ ताई, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जंकु मेरा ही फ्रेंड है। अच्छा, तो ये आपके फ्रेंड है, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? हाँ हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। जंकुक आपको क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे हो? नहीं ताई, कुछ भी नहीं। तुम चलो, जो तुम्हारा कुछ चेकअप करेगा। नहीं, मैं चेकअप नहीं करवाऊंगी ताई, कुछ भी नहीं होगा। बस थोड़ा सा ही तुम्हारा कुछ टेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, फिर मैं रूम में जा रही हूँ, आप दोनों आ जाना। जंकुक प्लीज अपने आप को संभालो। जो हो गया सब भूल जाओ और एक नई लाइफ का शुरुआत करो। अब तुम दोनों ने शादी कर लिया है, हस्बैंड वाइफ हो। और मेरा मानो तो ताई को इतना प्यार दो कि वो अपना सब दर्द भूल जाए। ताई जैसी लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है जंकुक, वो तेरे लिए जान भी दे सकती है। हाँ जे हो। वैसे अंकल आंटी और सुगा भाई, जिमिन भाभी, ये सब कैसे हैं? हाँ वो सब ठीक है, और मैं सोच रहा था कि ताई को इन सब से भी मिला दूं। हाँ ये तूने अच्छा सोचा है। एक काम कर, तू अब बाहर रहना छोड़ दे और फैमिली के साथ ही रह। उससे ताई को ज्यादा अच्छा होगा और वो ठीक होने लगेगी जल्दी। हाँ, अब मैं ताई को दुनिया की हर एक हैप्पीनेस दूंगी, जिससे वो अपनी सारी दर्द भूल जाएंगी। आफ्टर सम टाइम ताई की चेकअप वगैरह हो जाते हैं और ताई और जंकुक जॉन मैसन के लिए निकल जाते हैं। जंकुक हम कहाँ पे जा रहे हैं? ताई तुम सो जा, हम जब पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। ठीक है, अब उठा देना। जंकुक प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें मिलना नहीं चाहती। मॉम डैड पता नहीं, जिमिन भाभी, सुगा भाई क्या सोचेंगे सर। मैं नहीं जाऊंगी प्लीज। ताई प्लीज चलो प्लीज, वो सब कुछ भी नहीं सोचेंगे, सब तुम्हारा वेट करे। प्लीज चलो ताई। तभी वहाँ पे जिन आती है। ताई बेटा कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ताई तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? प्लीज अब मत जाना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मैं, तुम्हारे डैड, तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते। मॉम आप मुझसे गुस्सा नहीं होना, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ताई बेटा अपने डैड से नहीं मिलोगी? डैड, डैड आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। प्लीज अब हमें छोड़ के मत जाना। हाँ मैं अब नहीं जाऊंगी। ताई अब हम तुम्हें कहीं पे जाने भी नहीं देंगे, अब तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो तुम हमारे जंकू की वाइफ हो। अब तुम चाह के भी कहीं नहीं जा पाओगे। सुगा भाई आप कैसे हो? हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम अपना बताओ, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ताई मुझसे नहीं मिलोगी? जिमिन भाभी। ओ ताई रो मत, तुम ठीक हो ना? तुम रोते बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और खुद को देखो कितना ज्यादा प्यारी लग रही हो। तो ऐसे मत रो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चलो हम सब अंदर चलते हैं। उसके बाद सारे लोग अंदर जाते हैं। ताई बेटा तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। ओके मॉम। उसके बाद ताई चली जाती है। जंकुक अब बताओ, तुम्हें कुछ बात करना था ना? और ताई कहाँ थी और कैसे मिली, सब कुछ बताओ। उसके बाद जंकुक सब कुछ बताता है कि ताई कहाँ पे थी और क्या क्या हुआ, और शादी वगैरह, और जंकुक कैसे ताई को टॉर्चर करता था, ये सब कुछ।
जंकुक आई कांट बिलीव, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसके साथ फोर्सफुली शादी किया और उसके बाद उसे इतना ज्यादा हर्ट किया। पागल हो गए हो क्या? वो अपने लाइफ में कुछ भी करे, तुम्हें इतना हक नहीं कि तुम उसे टॉर्चर करो, उसके साथ जबरदस्ती करो। और वो तो तुम्हें छोड़ के भी नहीं गई थी। उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसके बाद भी तुमने ही उसे इतना ज्यादा हर्ट किया है। जंकुक, मुझे तो आज शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मॉम प्लीज, मैं ताई के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ताई के साथ टॉर्चर और उसका पैनिक अटैक, और उसके बाद मैंने उसे इतना हर्ट किया, उसके साथ जबरदस्ती शादी कर लिया। मैं खुद के ही नजरों में गिर गया मॉम। जंकुक, तुमने प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुमने वो नहीं किया। एक प्यार में ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तुम्हें तो ताई के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था। तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन अपने ही घर में उसे नौकरानी की तरह रखा। जंकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मॉम आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। प्लीज जंकुक, हमसे सॉरी मत कहो, जिससे कहना चाहिए उससे कहो। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक चमाट लगा दूं। बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने तुमने ऐसे ही उसको इतना ज्यादा हर्ट कर दिया। वो तो ताई है जो तुम्हारी हर टॉर्चर, हर गलती को माफ कर देती है और सह लेती है। अगर ताई की जगह कोई और होता ना, तो तुम्हें छोड़ के कब का चली जाती और तुम्हें खून के आंसू रुलाती। जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पहले जानना चाहिए था कि वो कहाँ पे थी, उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम ऐसे ही उसे हर्ट कर रहे थे। भाभी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। प्लीज जंकुक, हमें सॉरी मत कहो। तुम ताई से माफी मांगो, उससे माफी मांगो, उसका ध्यान रखो। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और जिसने ये सब किया है, पहले उसे तो ठिकाने लगा दो। जंकुक, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं सुगा भाई, इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। कि जियोन जंकुक के पीठ पीछे इतना सब कुछ चल रहा है, और जियोन जंकुक को खबर भी नहीं है। उसे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने जितना ताई को टॉर्चर किया ना, उससे 10 गुना ज्यादा मैं उसे टॉर्चर करूंगा। उसे ऐसा मौत दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। उसके बाद जंकुक चला जाता है। मॉम, जंकुक कहाँ पे है? ताई, जंकुक कुछ काम से कहीं पे गया है। तुम आ जाओ, हम कुछ बातें करते हैं। हम सोच रहे थे कि हमने तो तुम्हारी शादी देखी नहीं है, तो क्यों ना तुम्हारी और जंकुक की फिर से शादी करवाई जाए। क्या फिर से शादी? हाँ फिर से शादी, और इस बार बहुत ज्यादा धूमधाम से करेंगे। हाँ, आप सबको जैसा अच्छा लगे। मैंने और तुम्हारे डैड ने सोचा कि हम तुम दोनों की शादी कुछ दिनों बाद करवाएंगे। मॉम, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? वो किस लिए? मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूंगी? मैं आप सबको छोड़ के चली गई थी, और जंकुक को नहीं, हम कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं थे, और ना ही कभी हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते, और तुम भी तो हमारी ही बच्ची हो। हाँ मॉम, आई लव यू सो मच मॉम। हाँ ताई, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और अपना जंकुक का हमेशा ध्यान रखना। अब रो मत और खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी और जंकुक की थोड़ी दिनों में ही शादी है। ताई क्या कर रही हो? मैं मॉम से बातें कर रही थी। जंकुक आज नहीं आ पाएगा, तो तुम मेरे साथ ही सो जाना, ओके? क्या जंकुक नहीं आएंगे? हाँ, उसे कुछ जरूरी काम है, तो वो आज नहीं आ पाएगा, तो मेरे साथ ही सो जाना। ओके भाभी। पता नहीं जंकुक क्यों नहीं आ रहे। जंकुक कहाँ पे है? जिमिन भाभी, जंकुक कहाँ पे है? वो अभी तक क्यों नहीं आए? आप जंकुक को कहो ना कि वो घर आ जाए। ओके ताई, मैं तुम्हारे सुगा भाई से कहता हूँ कि जंकुक को घर बुलाए। यस भाई, मैंने सब कुछ कर दिया है, बस आप सब संभाल लेना। हाँ वैसे बहुत बेरहमी से उसे मारा है।
उसे नहीं पता था कि उसने किसके साथ पंगा लिया है, तो ऐसा तो भुगत नहीं था। हाँ वो तो था। किसका काम तमाम कर रहे हो सुगा? जिमिन? नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ किस लिए आई थी? जंगकुक से बात कर रहे हो ना? हाँ जंगकुक ही है, दो मुझे फोन दो। जंगकुक? हाँ भाभी बताओ। जंगकुक घर आ जाओ, ताई तुम्हें ही ढूंढ रही है कल से। हाँ भाभी ठीक है। जंगकुक ठीक है, नहीं वो तुझे ढूंढ रही है, प्लीज उसे बहुत हर्ट कर लिया, अब मत करो। भाभी वो हर्ट ना हो इसलिए मैं उससे दूर हूँ, मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक वो तुझे ही ढूंढ रही है, वो तुझसे दूर नहीं रह सकती, वो हर्ट हो रही है, प्लीज घर आ जाओ। वो कल से सैड है क्योंकि तू घर पे नहीं है, प्लीज जल्दी से आ जा। ओके भाभी, ओके नहीं जल्दी से आ जा, तू मुझे 10 मिनट में घर में मिलना चाहिए। ओके ओके मैं आ रहा हूँ भाभी। जंगकुक जंगकुक आप कहाँ गए थे? मैं आपको कल से ढूंढ रही थी, आप कहाँ गए थे? ताई रिलैक्स, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गया था, प्लीज आप अब मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे मिस कर रही थी। बस कुछ काम था इसलिए गया था, अब नहीं जाऊंगा। जिसने तुम्हें हर्ट किया है उसे बस मिटाने गया था। ये क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ कुछ काम था? हाँ मॉम ने कहा कि हमारी फिर से शादी करवाएंगे और हमारी कुछ दिनों में शादी है। हाँ मुझे पता है, मॉम ने मुझे भी बताया है। आपको पता था? हाँ मेरा बच्चा मुझे पता था। वैसे आप खुश हो हमारी फिर से शादी हो रही है? ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, हमारी फिर से शादी हो रही है। ताई मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, वो मुझे दोगी ना? आपको क्या चाहिए? प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी हर गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया। जंगकुक आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने मुझे हर्ट? हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जंगकुक लिसन, आपने मुझे हर्ट किया लेकिन हर बार आप खुद हर्ट हो जाते थे, आप मुझे रुला के आप खुद रोते थे, प्लीज आप माफी मत मांगो। आप मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी ताई मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया। जंगकुक हमने उस दिन कहा था ना हम सब कुछ भुला के एक नया शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सब कुछ याद क्यों कर रहे हो? प्लीज जो हो गया सो हो गया और सब कुछ भुला दो। अब हमारी शादी होगी तो इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाओ और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तो आप सैड मत होइए। आई लव यू ताई, आई रियली लव यू सो मच, आई लव यू टू जंगकुक। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी दिन जा दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए रातों सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल
की आखा तेनू मैनू समझ ना आवे नी नखरा नी तेरा है जान लुटी जावे नी की आखा तेनू मैनू समझ ना आवे तेरे जुल्फां ते जाल साडे होए बुरे हाल असी बैठे हां ते यार दस तेरा की ख्याल तेरे जुल्फां ते जाल साडे होए बुरे हाल असी बैठे हां ते यार दस तेरा की ख्याल कल्ला कल्ला तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना ना चाहूं सोहणीए रात सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल खिले वाला दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया बड़ा झल्ला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है करदे हां तू भी तां हो जावे आप आ गए? हाँ ताई मैं आ गया। तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ज्यादा। ऐसे शर्माओ मत, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा ताई। अच्छा तो आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बातें करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो बेड पे चलते हैं। ताई, I love you ताई। I love you too जंगकुक। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहब्बत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, ये इजाजत दे तुझे डरने की। जंगकुक पेन हो रहा है। Said I'll always be your friend. Took an oath I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my से तुमको मैंने ये जाना है। ओके आर्मी, तो जरूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी और मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी लाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।